और बजट के लिए सीएनबीसी आवाज की यात्रा भी चल रही है दिल्ली में। आज हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने कनॉट प्लेस में जाकर वहां लोगों से बातचीत की और जाना कि लोग कैसा बजट चाहते हैं। बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और महज 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला है, हर साल आता है बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या स्पेशल, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया गया है बजट में, कोई विशेष राहत नहीं मिली है। और इसके अलावा महंगाई तो चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर के दाम वगैरह जो है कितने बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई जो है एक पॉलिसी नहीं बनी है। बजट सरकार को इस तरह पेश करना चाहिए कि हर कास्ट के, मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास वाले को सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। और दूसरा ये पेंशन होल्डर के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, जैसे ईपीएफओ की पेंशन का आजकल चल रहा है, तो सरकार को इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। जो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी या नहीं भी हो सकती है। मैं 30% वाले स्लैब में हूँ, मेरे इनकम का 30% या उससे ज्यादा चला ही जाता है। फिर मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी चले जाते हैं। जो पैसे आपके 70% बचते हैं उसमें से भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसमें आप जीएसटी दे रहे हो। हम रिटायर्ड हैं, तो अब उसके बाद हमने सारी सैलरी पे टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तब भी उस पर टैक्स लगता है। एफडी कराते हैं तो भी टैक्स लगता है। जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है दवाइयों के ऊपर, एक आदमी बीमार है उसके लिए दवाई लेने जाते हैं, उस पे इन्होंने जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोनों, और साथ ही साथ आप कोई भी आइटम बाजार से परचेज करते हैं उस पे जीएसटी, और जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उस पे जीएसटी। क्या आपको लगता है कि बजट में क्या आपकी उम्मीदें हैं, बजट में क्या होना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? देखिए, बजट में ना महंगाई रोकने के कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। एवरी यंगस्टर एक्सपेक्ट्स कि उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, अर्निंग्स पे स्केल अच्छा हो, तो ये सब बेसिक नीड्स। आजकल इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो एक बेसिक कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो, सो एवरीवन एक्सपेक्ट समथिंग। ओवरऑल जो लोगों की यहाँ पर मांग है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इस वक्त वो इन्फ्लेशन और चीजों के बढ़ते दाम है। लिहाजा वित्त मंत्री से लोगों की ये भी गुजारिश है कि इनकम टैक्स के खासतौर से मोर्चे पर आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, उनके सेविंग्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस तरह के डिमांड्स जो है वित्त मंत्री से आम लोग यहाँ पर दिल्ली के जो दिल यानी कनॉट प्लेस से जो हमने लोगों से बातचीत की, उनकी यही राय है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। पूरे देश में 4 करोड़ 77 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्योग हैं, जो करीब 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।